नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। जिस दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में पूर्णबंदी लागू की गई थी, अब 3 महीने के बाद भी पूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उसमें पटना जिले के एक गांव डीहपाली में जैसी लापरवाही और उसके दुखद अंजाम का उदाहरण सामने आया है, वह हैरान करने वाला है। विराम। गौरतलब है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने वाला एक युवक 21 मई को अपने वाहन से गांव गया था, क्योंकि अगले महीने उसकी शादी होनी तय हुई थी। विराम। घर वालों के मुताबिक उसने अपने घर में एकांतवास भी किया था, हालांकि उसमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कोई लक्षण नहीं थे। विराम। लेकिन 15 जून को जब विवाह के दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हुई और आखिरकार उसकी मौत हो गई, तो इसके बाद उसके कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जाने लगी। विराम। फिर जब किसी सूचना पर प्रशासन ने विवाह समारोह में शामिल हुए लोगों की जांच कराई, तो 100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। विराम। सवाल है कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। पैरा। यह समझना मुश्किल है कि अगर राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के निर्देश लागू हैं, तो युवक के बाहर से आने के बाद गांव में स्थानीय पंचायत, स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर प्रशासन के संबंधित अधिकारियों ने उसकी जांच सुनिश्चित क्यों नहीं कराई। विराम। लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब पेट दर्द की शिकायत के बाद पटना के एम्स में ले जाने के क्रम में युवक की मौत हो गई, तब भी अस्पताल में मृतक में कोरोना संक्रमण की जांच कराना जरूरी नहीं समझा गया। विराम। चूंकि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसलिए यह साफ नहीं हो सका कि युवक कोरोना से संक्रमित था या नहीं। विराम। लेकिन अगर एक ही विवाह समारोह में शामिल इतनी बड़ी तादाद में लोगों में संक्रमण पाया गया, तो आखिर यह कहां से फैला। प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्णबंदी में ढील दिए जाने के साथ ही सरकार की ओर से यह सख्त हिदायत जारी की गई है कि लोग आपस में दूरी बनाए रखें और संक्रमण से बचाव के सारे नियमों का पालन करें। विराम। इस क्रम में विवाह समारोह की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन इस शर्त के साथ कि समारोह में 50 से ज्यादा
अतिथि शामिल नहीं हो सकेंगे विराम। लेकिन डी है पाली में हुए विवाह के दौरान कई स्तरों पर नियमों को ताक पर रखा गया और आयोजित समारोह में अलग अलग चरण में करीब 350 लोग शामिल हुए विराम। यानी एक और देश भर में कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की बातें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई बार घोर अनदेखी भी की जा रही है। स्टॉप।